नमस्कार दोस्तों, आज हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके अपने चैनल मैथ्स गुरु में आपका स्वागत है। देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं। कोई भी नंबर जो इस संसार के अंदर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, वो रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3 या कोई रूट में भी वैल्यू है आपके पास, √2, √3, वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर का चैप्टर है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर क्या होता है। कोई भी इंटीजर प्लस या माइनस हो। सपोज -2 आपके पास है, -3 आपके पास है, -4 या फिर कोई भी वैल्यू 0 इसके अंदर हो सकता है, 1, 2, 3। कोई भी डिवाइड में वैल्यू है वो भी इसके अंदर हो सकती है। रूट में भी डिवाइड में वैल्यू हो सकती है। √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5। एनी नंबर्स जो इस संसार के अंदर जो नंबर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, वही रियल है। इस रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो भी आप नंबर सोच सकते हैं, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा, प्लस में, माइनस में, रूट में, तो वो सब नंबर काउंट होते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर, अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऑल नेचुरल नंबर इसके अंदर काउंट हो जाते हैं 0 के साथ विद नेचुरल नंबर। 0 से लेकर आप कितना भी सोच सकते हैं। आप 10,000 कहते हैं, आप 5,000 कहते हैं, लाख कहते हैं, करोड़, कुछ भी ये नंबर हो सकता है होल नंबर। इसके बाद आपके पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर बेटा होगा जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये भी कितना भी हो सकता है 1 से स्टार्ट करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रियल नंबर में 2 चीज़ें होती हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किसे कहते हैं, कोई भी नंबर राइट इन P/Q फॉर्म, दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए कोई भी नंबर, और Q कभी भी 0 नहीं होगा। जो नीचे वैल्यू आपको दी गई है वो कभी भी 0 नहीं होगी। जैसे कोई 2 लिख दिया आपने, ये भी रैशनल नंबर है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया। ये भी एक रैशनल नंबर है। हम यहाँ कहें तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, इसको 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप लिख दे कोई भी नंबर, जैसे मैं लिख दूँ 1/0, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट रैशनल। तो फिर वो रैशनल नहीं रहता बेटा। तो 0 डिवाइड, क्योंकि हम कहते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड में 0 न आए। ऊपर 0 है तो चलेगा, वो रैशनल नंबर में काउंट होता है। बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं बेटा, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज़ नॉट परफेक्ट वैल्यू। जी, किसी भी नंबर की जो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, तो वो क्या किस में काउंट होता है, इरेशनल नंबर में। जैसे √2 है आपके पास, √3 आपके पास है, √5 आपके पास है, पाई हो सकता है, या कोई भी इस प्रकार का नंबर। क्योंकि जब इनकी वैल्यूज़ आप निकालोगे तो ये एंडलेस होती हैं, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हैं आप इसको। तो इस प्रकार की जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो अभी ज़्यादा नंबर की डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमें शुरू करनी है 1.1, तो उसमें अभी इतना ही करेंगे। अब आता है इसके अंदर यूक्लिड डिवीज़न
लेमना, या एल्गोरिथम कह सकते हैं आप इसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमना। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको इस फॉर्म में लिखा जाता है, डिविडेंडो इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर डिविडेंडो को मैं ए से लिखूं और डिवीज़र को बी से, ये आपका कोशेंट है क्यू आ गया और रिमाइंडर आर, तो ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू, क्यू कोशेंट है, आर यहाँ पर रिमाइंडर है। इस प्रकार से उसको लिखना वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर लिखा जाता है इस प्रकार से। अब जो क्वेश्चन हमें करने हैं, अब जो आपको दिया गया है, क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करनी है और आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, अब एचसीएफ जब बात करते हैं एचसीएफ की, तो ये लगता है कि बड़ा आसान सा है एचसीएफ निकालना, किसी भी वैल्यू का आसान है एचसीएफ निकालना, लेकिन करना किस तरीके से है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225, इसका एचसीएफ आपको निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 225 ग्रेटर है 135 से, बड़ा है ये इससे, ठीक है, ये बड़ा है इससे। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास बड़ी है उसको बीच में लेंगे, यानी कि ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और जो छोटी वैल्यू है उससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो फर्स्टली किस पे चलता है, 2, अगर 135 2 करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम यहाँ पे 1 पे चलाते हैं 135, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 5 0 आ जाएगा। यहाँ एक कैरी ले लेते हैं, तो ये हो गया 12 आपके पास, 12 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 9 आता है, तो यहाँ कैरी ले लिया, 1 रह जाता है, 1 में से 1 गया तो 0 आ जाता है। अगर इसको यूक्लिड डिवीजन के तरह लिखा जाए तो देखिए यहाँ डिविडेंड क्या था, 225 था, ठीक है, डिवीज़र क्या है 135, ठीक है, और कोशेंट क्या आया हमारे पास 1 है इसका, और रिमाइंडर क्या बच गया बेटा यहाँ पे 90। देखिए एचसीएफ तब तक नहीं निकाल सकते आप जब तक जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाता, तो लेकिन यहाँ पर तो 90 रिमाइंडर रह गया, ये 0 नहीं है। अब वैल्यू आपके पास बच जाती है 135 और 90। आगे क्या करेंगे आप, जो बड़ी वैल्यू अब इन दोनों में से क्या है 135 है, तो उसको 90 से डिवाइड करेंगे, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा 90 2 तो 180 होता है, तो 1 पे ही चलाएंगे 90 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 0 माइनस किया आपने 5 और 13 में से 4, तो अब इसको दोबारा लिखते हैं 135, अब की बार डिविडेंड है, डिवाइड किया आपने 90 से, और कोशेंट है 1, और यहाँ पे भी रिमाइंडर बच जाता है 45, तो अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो क्या करेंगे, अब आपके पास वैल्यूज़, अब आपका डिविडेंड क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर आपका क्या था डिवीज़र था, डिवाइज़र था, वो डिवाइड किया आपने 45 से। अब 45 2 90, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा हो जाता है, तो 90 को आप कैसे लिखेंगे, 45 से आपने डिवाइड किया, डिवीज़र हो गया, मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट आ गया 2, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाता है 0। तो जैसे ही रिमाइंडर यहाँ 0 होता है तो एचसीएफ जो डिवीज़र था जिससे आपने इसको डिवाइड किया है ये वाला, तो ये क्या बन जाता है आपका एचसीएफ हो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये तरीका है यूक्लिड डिवीज़न में इसको लिखने का, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आ गया बेटा, बड़ा आसान सा है, एंड 38220 ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो देखिए 38220 देखने से ही पता चलता है कि इससे बड़ा है ये, तो यहाँ पर डिविडेंड क्या हो गया हमारा
38220 और 196 से इसको डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, तो फर्स्टली किस पे चलाएंगे आप इसको? 1 पे ही चलेगा। यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आप इसको, तो 12 में से 6 रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ एक 7 रह गया, एक कैरी कर लिया आपने 17 में से 9 8, यहाँ कितना बच जाता है भाई? 2 रहता है, 2 में से 1 1। अगली जो वैल्यू थी, क्योंकि अभी वैल्यू बची हुई है तो आगे भी चलेगा, ये उतार लेते हैं आप इसमें से। ठीक है, तो अगली बार अब किस पे चलाएं इसको? ठीक है, 19 की टेबल आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये आगे 9 पे चलेगा। 196 इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 9 5 9 6 54, 5 आ गया यहाँ पर, 9 9 81 86, 8 और ये 17, तो ये आ जाता है 71764। सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर आप इसको। 8, ये 12 में से 4 गया 8, यहाँ रह जाता है 5, 15 में से 9, ये 770। अगली वैल्यू थी जो हमने वो उतार ली यहाँ पे। और अब जो वैल्यू है इसका हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो यही वैल्यू आपकी यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाता है। तो यूक्लिड डिवीज़न में लिखेंगे तो यहाँ डिवीज़र क्या था हमारा? डिवीज़र क्या है भाई? 196। कोशेंट क्या है? 195। तो रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पर? 0। यहीं पे रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवीज़र था वही HCF होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा डिवीज़र क्या है भाई? ये डिवीज़र है हमारा। तो HCF आपके पास आ जाएगा 196। बहुत आसान है, बड़ा आसान तरीका है इसका निकालने का। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, 867 एंड 255। इसको बेटा इसी तरीके से आप खुद से निकाल के देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करके देखें सोल्व। बड़ा आसान तरीका है और आप आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? ये कहता है कि आप यूक्लिड डिवीज़न का यूज़ करके शो दैट 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 एन ओड इंटीजर। ये शो करना है कि ये ओड इंटीजर है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीज़न लेमना। तो बेटा हम इसमें मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर या ओड नंबर मान सकते हैं। तो देखिए, अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमना, जो यूक्लिड डिवीज़न दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यूक्लिड डिवीज़न के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे? यूक्लिड डिवीज़न इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ए ऐसे, BQ + R। ठीक है, तो जो R होगा हमारा, R हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। R या तो देखिए, R कभी माइनस में नहीं आता रिमाइंडर, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। आगे बात समझ में आपको? और जो B है, B हमेशा R से बड़ा होगा। B हमेशा R से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा भाई। अभी आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये क्या था आपका? ये B था जो डिवीज़र है आपका, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है? 0 है। तो B की वैल्यू हमेशा इससे बड़ी, R से बड़ी रहेगी, छोटी नहीं। अब हमें शो करना है 3Q। ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, सॉरी 6Q है, लेट 6 = B, या आप ऐसे लिख सकते हैं B = 6।
बी के बराबर आपने 6 पुट कर दिया यहाँ पर। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा 6Q प्लस आर, 6Q प्लस आर। ठीक है, बी 6 मान लिया हमने अपने पास से, और यहाँ हमने लिख दिया कि बी की वैल्यू पुट करके 6Q प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? आर की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। आर की वैल्यू हम 5 तक ही ले सकते हैं, 6 तक नहीं, या 6 से ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ हम लिख देंगे जो 0 से बड़ा होता है आर या बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। अब बी हमारा कितना लिया हमने? 6 लिया है, तो आर की वैल्यू कहाँ तक आएगी हमारी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वेयर अगर इनमें से हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर ए की, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 0, हमने आर की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 6Q, और आर की वैल्यू अगली वैल्यू पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, और ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, यानी कि 5 तक आपको वैल्यू रखनी है आर की। ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 3, और ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, और लास्ट है ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। इनमें से आपके पास वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब देखिए 6Q जो आपको दे रखा है, 6Q जो है वो हमेशा इवन नंबर होगा। तो इसमें ओड नंबर क्या है? जो 1, 3, 5 है वो ओड नंबर है। अब किसी भी इवन में जब ओड नंबर ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? ओड नंबर होगा। सिंस 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, सॉरी 3 नॉट 2, एंड 6Q प्लस 5, क्योंकि 1, 3, 5 ओड है, इज ओड इंटीजर। यही आपको प्रूव करना था कि ये ओड इंटीजर हैं। ठीक है, क्योंकि 1, 3, 5 ओड है, और 6Q क्योंकि 6 की जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी वो इवन आएगा। इवन में जब ओड ऐड करेंगे तभी ओड आएगा, इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आ गया समझ में सभी को? बड़ा आसान क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट जो 3rd क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? एक आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड के अंदर 616 सदस्य हैं। आर्मी बैंड के अंदर 616 टोटल मेंबर हैं, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो परेड के लिए करते हैं, और प्रत्येक उसके अंदर 32 कैंडिडेट रखे गए हैं, 32 मेंबर रखे गए हैं। और ये पूछता है कि प्रत्येक जो कॉलम होगा उसके अंदर टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं। कॉलम और रो के अंदर मेंबर जब इक्वल रखे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू हैं 32। तो इसको हम यूक्लिड डिवीज़न के तरीके से ही करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, तो अब यहाँ पर वही डिवीज़न वाला तरीका हम लगाएंगे। तो जो 616 है आपका, इसको हम क्या करते हैं, इसको बीच में ले लेते हैं, डिवीज़र की फॉर्म में ले लेते हैं, और 32 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले किस पे चल रहा है? ये किस पे चलेगा बेटा? 1 पे, क्योंकि 32 × 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे चलाते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं 11, 11 में से 2 9, 5 में से 2, और जो अगली वैल्यू है 6 वो हम यहाँ से उतार लेते हैं। ठीक है, अब किस पे चलाएं हम इसको भाई? 8 पे या 9 पे? अगर इसको 9 पे चलाते हैं, 9 2 × 8, तो 9 पे चलाएं, 9 2 × 8, 1 कैरी, 9 3 × 27, और ये 28।
तो यहाँ इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से 16, 8, ये 0। ठीक है, एक्यूरेट डिवीजन की तरह इसमें लिखेंगे तो डिविडेंड क्या है हमारा भाई, और डिवाइजर है 32, कोशेंट आया 90 और यहाँ पर रिमाइंडर रह जाता है हमारा 8। तो अब क्या है, अगला जो हमारा दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम इसको डिविडेंड बना देते हैं 32 को 4 पे, 8 4 जा 32, तो ये पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो सेकंड में हमारा डिविडेंड 32 हो जाता है। 32 को हमने 8 से डिवाइड किया तो ये डिवीज़र हो गया हमारा, कोशेंट आता है 4 और रिमाइंडर हो जाता है 0। तो हमने पीछे HCF निकाला था, तो HCF क्या होता है, डिवीज़र होता है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो 8, तो यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर होंगे वो क्या होंगे भाई, 8 इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम रखे जाएंगे। आगे बात समझ में, तो रखे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपको यूजिंग द एक्यूरेट डिवीजन शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। हमें दिखाना है कि इस फॉर्म के अंदर ये वैल्यूज आती है भाई। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से लेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने ए क्या मान लिया, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमना। तो ए को कैसे लिख सकते हैं आप, इसको ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है तो उसकी तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि 3m के इक्वल है, तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं लेट, यहाँ ये लाइन भी लिखेंगे भाई, जो r है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर, और जो b की वैल्यू है वो r से बड़ी होती है। सॉरी, r आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेट b इज इक्वल टू 3 क्यों माना आपने, क्योंकि आपको यहाँ इसमें 3 शो करना है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी भैया। ठीक है, b 3 है, तो नाउ r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, r की वैल्यू होगी 0 1 2। क्यों होगी भैया r की वैल्यू 0, क्योंकि जो r है वो 0 से बड़ा है और b से छोटा है। तो b यहाँ पर कितना है 3, तो r कितना होगा 0 1 2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a की वैल्यू के अंदर हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें 3q प्लस r। ठीक है, तो एक की वैल्यू उठाएंगे r की, r इज इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा इसमें 3q प्लस 0 यानी कि 3q। और यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वेयरिंग में शो करना है, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वेयर करेंगे। स्क्वेयर करेंगे, इस साइड में a का स्क्वेयर और इधर है 3q का स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, उसी की उसी से मल्टीप्लाई। अब a की a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वेयर आ जाएगा, ऐसे ही 3q की 3q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3 3 जा 9 और q स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे शो करना है, क्या शो करना है 3m, तो हम क्या करेंगे इसमें से 3 को अलग कर लेंगे और जो वैल्यू रह जाएगी उसको अलग कर देंगे। 3 इंटू 3q स्क्वेयर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें हमें 3m शो करना है। ठीक है, और m क्या है इसमें, m इसमें दिया गया है, m कोई भी इंटीजर है, m एनी इंटीजर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 3, जो ये वैल्यू है पीछे वाली, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, m रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ हम लिख देंगे m इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर और m एनी इंटीजर। m क्या है भाई, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए 3q स्क्वेयर वो भी क्या है भाई, एक इंटीजर है। ठीक है, अब पुट करते हैं, पुट
आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू 1। आर 1 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें भाई, ए क्या था, ए था 3Q प्लस आर। तो यहाँ पर ए में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3Q और आर यहाँ पे हो जाता है 1। तो दोबारा वही क्या करेंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर बोथ साइड, ठीक है भाई, स्केयरिंग बोथ साइड। तो ए का स्केयर यहाँ हो गया 3Q प्लस 1 का होल स्केयर। अब देखिए कुछ ऐसा नहीं हो गया कि a प्लस बी का होल स्केयर जैसे होता है, a प्लस बी जैसे लिखा जाता है, इसकी तरह से हो गया। तो क्या फॉर्मूला होता है, a का स्केयर b का स्केयर 2ab, a 3Q इंटू 1। तो आपके पास आ जाता है 3Q स्केयर, सॉरी 9Q स्केयर 1 और ये 6Q, ठीक है। अब आपको 3 यहाँ से बाहर लेना है, तो हम क्या करेंगे, 9Q स्केयर 6Q प्लस 1 ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों में से 3 बाहर आ सकता है, तो 3 जो है वो कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ रह जाएगा 3Q स्केयर प्लस 2Q और प्लस 1, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं है। तो a स्केयर इज इक्वल टू 3, ये जो सारा बच जाता है साथ में, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई में है जो, इसकी जगह पुट कर देंगे m, और ये बाद का 1 है वो एज इट इज, और यहाँ पर लिखेंगे m क्या है, 3Q स्केयर प्लस 2Q जो है वो हमारा m है, यानी कोई भी एक इंटीजर हो सकता है जो वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। और लास्ट में जो एक r और बच जाती है, r की वैल्यू एक और बची हुई है 2, तो पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2। तो जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3Q प्लस r की वैल्यू, r था जो इक्वेशन थी हमारे, उसमें r रखेंगे तो ये आ गया स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर कर लेंगे। a स्केयर 3Q इंटू 2 का होल स्केयर, स्केयर करते हैं तो वही आएगा आपका जो पीछे फॉर्मूला आपने यूज़ किया था, a स्केयर 2a 3Q इंटू 2 प्लस b स्केयर, यानी कि 9Q स्केयर, और ये हो जाएगा आपके पास 12Q प्लस 4। अब आपके पास आया 9Q स्केयर 12Q प्लस 4। देखिए हमें कॉमन क्या लेना है, 3 कॉमन लेना है, तो मैंने इसको ऐसे लिखता हूँ 9Q स्केयर 12Q, और 4 को मैंने लिख दिया 3 प्लस 1, क्या लिखा 3 प्लस 1। तो अब इन में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, बाहर लेते हैं 3 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 3Q का स्केयर 4Q प्लस 1, और 1 अलग रह जाता है लास्ट में, तो ये सारा जो इसके साथ आया है तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1। तो यहाँ पर m क्या है, m है 3Q स्केयर 4Q प्लस 1, ये m है हमारा। तो ये आ जाता है, देखिए जब 2 था तब भी 3m प्लस 1 आता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence scaring of any positive integer in the form of, किस फॉर्म में आता है, देखिए आपके पास या तो 3m आया है, ठीक है, या जो आपको दे रखा है 3m प्लस 1, सॉरी m है 3m प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू आती है आपकी, ठीक है। तो यही हमें शो करना था कि भाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, इसने कहा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें हम, सॉरी किसी भी नंबर का क्यूब करें यूजिंग द एक्लेट डिवीजन लेमना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m
9m+1 9m+8, तो इस फॉर्म में आता है किसी भी नंबर का क्यूब करें। ठीक है, तो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही ले लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है इन द फॉर्म, इंटीजर इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ले भाई, यूक्लिड डिवीजन में। लेमना, तो ए क्या लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर और ए डिविडेंड है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ क्या शो करना है, 9m, तो 9m शो करना है, तो 9m लेंगे। अगर आप b की वैल्यू 9 पुट कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, r क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बहुत नंबर हो गए। मान लीजिए अगर आपको यहाँ 100 शो करना होता तो आप क्या करते, 0 से 99 तक की वैल्यू लेते तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करेंगे हम। तो r की वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि r हमेशा 0 के बराबर या बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो उस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट कर लेते हैं कि वो 3 है। अगर b की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो देन r की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो रीज़न क्या है, जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन b से छोटा है। जो b कितना है यहाँ पे 3 है, तो r की वैल्यू 3 से छोटी रहेगी, तो r हो सकता है 0 1 2, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो a क्या हो जाता है हमारा, नाउ a हो जाता है 3q प्लस r, तो हमने b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 3q प्लस r यहाँ पर रिमाइंडर है, तो हम पुट कर लेते हैं पहले r इज इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 0 यानी कि 3q। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, नोट स्क्वेयरिंग, सॉरी भाई स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्यूब करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। a का क्यूब इधर 3q का क्यूब, क्यूब का मतलब है 3 बार इसी की इसी से मल्टीप्लाई कर देनी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 और q की पावर 3। अब हमें यहाँ क्या शो करना है, 9 शो करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 को अलग निकाल लेंगे, जो बच गया उसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, 9 और जो ये साथ में आ गया इसको हम क्या लिख देंगे, m क्यों, जो क्योंकि m क्या है, m कोई भी इंटीजर है, तो अब इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है भाई, तो ये हमने लिख दिया 3q का क्यूब, ये 9 है, m एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है। ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1। अगर r बराबर 1 पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, 3q प्लस 1 हो जाती है, और यहाँ क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से हम क्या करेंगे, क्यूब यहाँ पे कर देंगे, a क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब। अब ये फॉर्मूला हो जाता है a प्लस b के क्यूब की तरह, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू 3q प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 27 क्यूब आएगा, q क्यूब 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और ये हो गया 9q 3q प्लस 1, 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। तो जो वैल्यूज़ हैं आपके पास उनमें से हमें 9 कॉमन लेना। देखिए 9 किस किस में से आ सकता है, इन तीनों वैल्यूज़ में से 9 आ सकता है, तो 9 ले लिया आपने, इसमें से 9 लेंगे तो ये रहेगा आपके पास 3q का क्यूब, इसमें से लेंगे तो ये रहेगा 3q का स्क्वायर,
और इस ये रह गया क्यू। यहाँ 1 है, ये वैल्यू 1 है भाई, इसको हम क्या करेंगे लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। अब जो ये मल्टीपल में आ गए यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m से रिप्रेजेंट कर दिया +1, जहाँ पर m क्या है, m है यहाँ पर 3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q, m इज़ एनी इंटीजर 9m + 1। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप यहाँ पर r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a क्या आएगा आपके पास 3q + 2 आएगा। जब आप इसका क्यूब करेंगे बोथ साइड में, ठीक है, सिमिलरली करके आपको पूरा सोल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर a का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 9m + 8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या आता है 8 आता है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 9m + 8, इसी फॉर्म में इसी तरह से ये निकलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आता है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें, या तो 9m आया आपका, 9m + 1 आया है और 9m + 8 आता है, यही आपको इसके अंदर शो करना था। तो देखिए बच्चों, ये थी वीडियो हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो जब भी आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो यहीं ख़त्म करते हैं इसको।